हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमारा एक क्लास 12 रिलेशंस इन ए सेट का सेकंड वीडियो है। यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे ये आई आइकॉन दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये तीन प्रॉपर्टी थी जो रिलेशन की वेरी इंपॉर्टेंट थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अपन ने ये देखी हुई थी, इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को इक्वलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, यदि कोई मुझे दिखाना है कि वो इक्वलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्वलेंस रिलेशन यदि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मेरी तीनों प्रॉपर्टी ट्रू रहती हैं। तो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए, जहाँ पे मेरे कौन कौन से एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक, एंड इनका मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन के लिए मैं क्या आर से रिप्रेजेंट करता हूं, इनके रिलेशन दिए हुए मेरे पास वैल्यू है 1, 1, 3, 1, 5। तो मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखते हैं, R के लिए R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव क्या है, अपने पास एलिमेंट 1 से लेकर 5 तक है, मतलब मेरा सेम वैल्यू होना चाहिए। ये बिलोंग टू ए, मतलब ये जो ए है इसके दोनों पार्ट यहाँ पे होने चाहिए, मतलब मेरा ए कामा ए यहाँ पे होना चाहिए। ए कुछ भी हो सकता है मेरा, 1, 2, 3, 4, 5। देख लेते हैं, 1, 1 है, सेकेंड 2, 2, है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5, मतलब मेरा जो रिलेशन है आर, ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बिकॉज कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो ये काई की मेरी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी, करेक्ट। दूसरा है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था, यदि मेरा ए बी कोई है यहाँ पर रिलेशन में, तो बी ए बी होना चाहिए उसी के अंदर। यहाँ पे 1, 2 है तो मेरा 2, 1 भी इसी के अंदर होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है सेकंड नंबर, आर इज सिमेट्रिक है कि नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहले 1, 1 है, मतलब ये तो रहेगा ही। 1, 3 मतलब मेरा 3, 1 भी होना चाहिए, ये देखिए इसके अंदर है। 1, 5, 5, 1 है। 2, 2 सेम वैल्यू है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 4, 2, 3, 1, 1, 3, ये तो अपन ने देख लिए, तो इनको सीधा एक्सक्लूड कर देंगे। नाउ 3, 5, देन मेरा 5, 3, मतलब मेरे सारे वैल्यू ए बी हैं एंड बी ए बी हैं। तो ये क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। तो क्या था, रिफ्लेक्सिव है बिकॉज जो मेरे ए बी हैं इज इन आर के अंदर है, जो अपन ने अभी देखा। बी ए इज इन आर एज वेल, करेक्ट। तो जो ए बी है एंड बी ए है दोनों, तो अपना ये प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गया। अभी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है अपना ट्रांजिटिव, इसको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता था, आर जहां पे कि मेरा ए बी एंड बी सी, तो मेरा ए सी भी होना चाहिए इसी के अंदर। देख लेते हैं एग्जाम्पल में इसमें है कि नहीं। तो ए बी का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, मैं लेता हूँ 1, 3। एक 1, 3 लिया तो क्या होना चाहिए मेरा 3 के साथ कोई भी 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, मतलब 1, 3 मेरा है, ये तो क्लियर है। अभी एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मेरा 3, 5, मतलब 5 के साथ कोई सा भी वैल्यू, 5, 1, तो मेरा 3, 1 होना चाहिए। देखिए 3, 1 भी है। तो ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको हर वैल्यू इसके अंदर मिल रही है, मतलब मेरा ट्रांजिटिव है। तो क्या लिख देंगे, आर इज ए ट्रांजिटिव बिकॉज ए कामा बी एंड बी कामा सी आर इन आर एंड ए कामा सी इज इन आर एज वेल। तो अभी क्या हुआ मेरा, ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही, मतलब मेरा ये इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये तो अपना रिवीजन हुआ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अपने एग्जांपल। अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, लेट
ये क्या है मेरा एक सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन एंड लेट्स आर बी ए रिलेशन इन ए। क्या है मेरा जो सेट ये है उसमें एक रिलेशनशिप दी हुई है, क्या रिलेशनशिप दी हुई है, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप आर दी हुई है इक्वलेंट मेरा एक ट्राइंगल 1 कामा ट्राइंगल 2 सच दैट ट्राइंगल 1 इक्वलेंट ट्राइंगल 2, ये क्या है इक्वलेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल है। देन अपने को क्या डिफाइन करना है, शो दैट आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अभी देखिए अपन ने लास्ट पेज पे देखा हुआ है, इक्वलेंस रिलेशन दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने रिलेशन की जो 3 प्रॉपर्टी देखी है वो तीनों को अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ेगा। लिख लेते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि द गिवन क्या दिया हुआ है, द गिवन रिलेशन सेटिस्फाइज द कौन सी तीनों कंडीशन अपनी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है, सबसे पहले थी अपनी क्या थी रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले अपन दिखा देंगे रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है रिफ्लेक्सिव का। लेट्स क्या है अपने को वो दिखाना है, रिमेंबर ए कामा ए वाला, ये दोनों होना चाहिए मेरा। तो क्या है मेरा, लेट ए एक अपने एक कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए बी एन आर्बिट्रेरी ट्राइंगल इन ए काय में। देन क्या है मेरा जो एक ए सेट है उसमें कितना है मेरे ऑल ट्राइंगल है, तो उसमें से कोई सा भी मैंने एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल ले लिया है, कोई भी रैंडम ट्राइंगल ले लिया है, जहां पे मुझे क्या दिया हुआ है रिलेशनशिप में क्या दिया हुआ है मेरे को, जो कि ट्राइंगल क्या है मेरा ट्राइंगल इक्वल टू सेम ट्राइंगल के बराबर होगा। इंप्लाई दैट क्या लिख दूंगा मैं, ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल के ट्राइंगल इंप्लाई दैट ट्राइंगल ट्राइंगल बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर भी है ना रिलेशन इन ए, तो इसके अंदर है आर के अंदर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इन ए। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि मेरा जो आर है वो क्या है मेरा रिफ्लेक्सिव है। कि जितने भी एग्जाम्पल आएंगे इसमें आपको सीधा सिमिलर स्टेप रहेंगे, सिर्फ आपको दिखाते जाना है रिफ्लेक्सिव। सेकंड नंबर अपना क्या था सिमेट्री, सिमेट्री के लिए आपको क्या था, अब बी की जगह मेरा क्या है ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 इस तरह से, तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 लेके मैं इसको प्रूफ करूंगा सिमेट्री के लिए। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट्स ट्राइंगल 1 कामा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू क्या है मेरा सेट सच दैट मेरा ट्राइंगल 1 कामा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे मेरा आर रिलेशनशिप दिया हुआ है यहाँ पे। देन क्या लिख दूंगा मैं, ट्राइंगल 1 कामा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू क्या है मेरा आर, इंप्लाई दैट ट्राइंगल 1 इक्वलेंस ट्राइंगल 2, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मालूम है यदि इक्वलेंस बी है मतलब बी इक्वलेंस ए रहेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ट्राइंगल 2 इक्वलेंट ट्राइंगल 1। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ इसका ट्राइंगल 2 कामा ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू मेरा आर रिलेशन। मुझे यही दिखाना था कि ए बी है तो मेरा बी भी होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 था, मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 भी, तो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इससे क्या प्रूफ हो गया, आर इज सिमेट्री। अभी थर्ड प्रॉपर्टी बची हुई है, क्या है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी क्या था अपना, ए बी रहेगा मेरा बी सी रहेगा, तो मुझे क्या दिखाना है ए सी। यहाँ पे ए एंड बी की जगह मेरे क्या है ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 इस तरह की वैल्यू ट्राइंगल 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेट ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3, क्योंकि मैं ए बी सी 3 की बात कर रहा हूँ, बिलोंग्स टू क्या है मेरा सेट ए सच दैट मेरा ट्राइंगल 1 कामा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्राइंगल 2 कामा ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू आर। देन क्या लिख दूंगा मैं, ट्राइंगल 1 इक्वलेंस ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 2
इक्वलेंट ट्राइंगल 3। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिया हुआ है ये, करेक्ट। तो अभी इससे क्या हो जाएगा मेरा, मुझे मालूम है A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, देन मेरा A इक्वल टू C, करेक्ट। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, A1 इक्वलेंस मतलब ट्राइंगल 1 इक्वलेंट ट्राइंगल 3। क्या मीनिंग हुआ, इसको लिख देंगे, implies that triangle 1 triangle 3 belongs to R। मुझे यही प्रूव करना था, ट्राइंगल 1 2 एंड ट्राइंगल 2 3 उसके अंदर है, तो ट्राइंगल 1 एंड 3 भी R को बिलोंग करना चाहिए, लिख देंगे। तो क्या हो गया है मेरा, इससे प्रूफ हो गया है मेरा R इज ट्रांजिटिव। तो इसको लिख देंगे, thus R इज क्या क्या है मेरा, सबसे पहले प्रूफ किया मैंने रिफ्लेक्सिव, सेकंड नंबर मेरा सिमेट्री, एंड थर्ड वन मेरा अभी यहाँ पे ट्रांजिटिव। ये तीनों है, मतलब ये मेरा क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है, अपन ने पीछे डेफिनेशन देखी है। हेंस आर इज इक्वलेंस रिलेशन, अपने को यही प्रूफ करना था कि ये तीनों आर इक्वलेंस रिलेशन है। अभी ये कुछ भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही पूछा जाएगा आपका इक्वलेंस रिलेशन, आपको हर जगह ये तीनों प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके दिखाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं, एकदम सिमिलर जो एक्सरसाइज बन करी उसी की तरह है। क्या दिखाना है, लेट्स ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, ऑल लाइंस इन ए एक्स वाई प्लेन। अपना एक्स वाई इस तरह का रहता है, एक्स एंड वाई, करेक्ट। एंड लेट्स आर बी ए रिलेशन इन ए। तो जो अपना सेट है उसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे R दिया हुआ है, जहाँ पे L1 L2 कोई सा भी लाइन हो सकती है, सच दैट L1 पैरेलल टू L2 सो दैट R इज ए इक्वलेंस रिलेशन। सिंपल है, इक्वलेंस रिलेशन जहाँ पे भी आ जाए, मतलब मेरी जो तीन प्रॉपर्टी है उन तीनों को दिखा देना है ट्रू करके, देन आपका प्रूफ हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम क्या है, क्या दिया हुआ है, द गिवन रिलेशन satisfies the following, अपनी वो तीनों कंडीशन जो है following properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तीनों उनको अपन एक एक करके दिखा देंगे। following properties वही सेम ऑर्डर में, पहले नंबर पे क्या है अपना रिफ्लेक्सिव, ए कामा ए वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी लिख लेंगे। क्या है, लेट एल बी एन आर्बिट्री। ये अपने को हर बार कोई भी रैंडम कोई सा भी एक L1 L2 L3 किसी में से भी कोई भी एक लाइन हो सकता है। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, लेट L बी एन आर्बिट्री लाइन इन ए सेट A। क्योंकि सेट की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे सेट A नहीं लिखते हैं, अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं A। देन क्या है होगा मेरा, L1 मतलब सिर्फ L पैरेलल टू L, implies that L कमा L बिलोंग्स टू मेरा R, जहाँ पे मेरा ये रिलेशन दिया हुआ है, राइट। तो क्या लिख देंगे, फॉर ऑल, सबके लिए, क्योंकि ये मैंने कोई सा भी आर्बिट्री माना हुआ है, तो L बिलोंग्स टू A। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, thus R इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। अपने को यही प्रूफ करना रहता है, ये किसी मेरा सेट के अंदर है, मतलब उसका मेरा A कामा A यदि मैं सेम वैल्यू करूं तो वो भी उसके सेट के अंदर होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना था। सेकंड नंबर का प्रूफ कर देंगे। सेकंड नंबर क्या प्रॉपर्टी थी मेरी, सिमेट्री। आपको देख के लग रहा होगा कि जो एग्जांपल 1 था एकदम सेम फॉलो कर रहा है, सिर्फ अपना जो वहाँ पर ट्राइंगल था उसकी जगह L हो रहा है। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल आएंगे आप इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे सिमिलरली। तो इसका भी मान लेंगे। अभी क्या मान लेंगे, अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, यदि मेरा ए बी है तो मेरा बी ए बी उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मेरा L1 एंड L2 की बात कर रहा हूँ, तो लिख लेंगे लेट L1 कामा L2 बिलोंग टू A such that L1 कामा L2 belongs to R, then मेरा यहाँ पे L1 कामा L2 belongs to R implies that L1 parallel to L2। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेफिनेट जो रिलेशनशिप दी हुई है मुझे। तो इससे क्या होता है, मुझे मालूम है A पैरेलल B है तो B पैरेलल A रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा L2 पैरेलल
L1, मतलब मेरा L2, L1 बिलोंग्स टू क्या है R। मुझे यही प्रूफ करना था, लिख देंगे क्या है मेरा R इज सिमेट्री। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरा ट्रांजिटिविटी, और थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर देंगे। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, वही ए बी बी सी, मेरा ए सी भी होना चाहिए। यहाँ है L1, L2 एंड L3, 3 की बात कर रहा हूँ। लिख लेंगे लेट L1, L2 एंड L3 क्या है बिलोंग्स टू मेरा सेट A such that क्या है मेरा L1, L2 belongs to R and L2 में जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं ये। L3 belongs to R। देन क्या मुझे मालूम है L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R। एंड मुझे मालूम है, इनको क्या लिख रहा हूँ मैं, इनको पैरेलल में लिख दूंगा L1 पैरेलल टू L2, यहाँ पे डेफिनेशन से मुझे मालूम है स्टार्टिंग में, एंड L2 पैरेलल टू L3। मुझे पैरेलल की डेफिनेशन से मालूम है, यदि मेरा A पैरेलल B है एंड B पैरेलल C है, मतलब मेरा A पैरेलल C रहेगा यहाँ पे। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं L1 पैरेलल टू L3। तो क्या हो जाएगा मेरा L1, L3 बिलोंग्स टू R। क्या हो जाएगा मेरा R इज ट्रांजिटिव। मुझे यही दिखाना, तो मैंने तीनों दिखा दी। लिख देंगे फाइनल वर्डिंग, क्या लिख देंगे दस R इज क्या है मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड मेरा क्या है ट्रांजिटिव। यदि ये तीनों रहते हैं किसी सेट के अंदर, किसी रिलेशन के अंदर, मतलब वो क्या रहता है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस R इज क्या है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, लेट Z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। कहाँ पे एक सेट दिया हुआ है मेरे को Z, जहाँ पे क्या है ऑल इंटीजर, एंड लेट्स R बी ए रिलेशन इन Z डिफाइन बाय, क्या डेफिनेशन दी है कि मेरे कोई भी दो एलिमेंट रहेंगे A एंड B, यदि उनको माइनस करूँ A माइनस B इज इवन, तो उनका हमेशा इवन आता है। अपने को जनरल मालूम है कि कोई भी मैं नंबर लूंगा इंटीजर एंड उनको माइनस करूंगा तो मेरा हमेशा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे इवन। तो क्या दिखाना है मुझे, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब जो मेरी तीनों प्रॉपर्टी है वो ट्रू होनी चाहिए। तो अपना इंटीजर क्या रहते हैं सारे नंबर 0, 1, 2, इनके -1, 2, तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन इंटीजर। तो जो माइनस करूंगा A माइनस B तो मेरा इवन ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने को ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस है मतलब मेरे तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। स्टार्ट करते हैं, तो क्या है मेरा हेंस, तो क्या दिया हुआ है अपने को, हेयर आर सेटिस्फाई दैट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अपनी वो तीनों प्रॉपर्टी जो हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर की रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिविटी कि मैं एक कोई भी नंबर ले लेता हूं A B एंड क्या है मेरा इंटीजर, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ Z, आर्बिट्री एलिमेंट इन Z। देन क्या हो जाएगा मेरा, क्या डेफिनेशन दी है, रिलेशन दिया A माइनस B, तो क्या हो जाएगा मेरा A माइनस A, क्या होगा हमेशा मेरे को क्या मिलेगा 0, विच इज मेरा यहाँ पे है इंटीजर, एंड 0 क्या है मेरा इज इवन। तो क्या लिख देंगे अपन A belongs to R for all A belongs to Z, क्योंकि मेरा जो Z क्या है वो ऑल इंटीजर है यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो इससे क्या प्रूफ हो गया मेरा R इज सिमेट्री। तो यहाँ पे लिख देंगे सो R इज रिफ्लेक्टिव। सेकंड कंडीशन देख लेंगे, सेकंड में क्या है मेरा
ए बी एंड बी ए। तो यहाँ पे ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2, यहाँ पे तो मेरा 2 1 3 4 4 3, इस तरह के कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो क्या है मेरा सिमेट्री, क्या लिख लेंगे, सेम लेट कौन से 3 नंबर ले लेंगे, ए बी सी। क्या सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ए एंड बी ले लूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी बिलोंग टू मेरा जेड जो कि एक इंटीजर का सेट है, सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। देन क्या हो जाएगा मेरा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर implies दैट क्या है, यदि मैं ए बी लूंगा तो मेरे क्या रिलेशन दिया है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज क्या है मेरा, इवन। तो इसका अपोजिट मुझे मालूम है 1 है, तो मेरा -1 भी क्या रहेगा, इवन। तो -1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ए माइनस बी इज इवन। तो सिंपल फंडा है मेरा, 1 2 3 रहेगा तो उसका जो अपोजिट रहता है माइनस, वो भी मेरा इवन रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी स्टिल इज इवन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको b माइनस ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे b माइनस ए जस्ट अपोजिट, क्योंकि प्लस को जनरली अपन आगे लिखते हैं। तो इज इवन। तो मुझे क्या यही प्रूव करना था, a माइनस बी तो b माइनस ए, तो यहाँ पे b माइनस ए हो गया। सो दैट वाई माई r इज सिमेट्री, r इज सिमेट्री। का थर्ड है लास्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव, जहां पे मुझे क्या देखना रहता है, ए बी बी सी, तो मेरा ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या है मेरा ट्रांजिटिविटी, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा मुझे, 3 एलिमेंट। तो लेट ए बी एंड सी सच दैट क्या क्या है मेरा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। देन क्या हो जाएगा मेरा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। सो इससे क्या है मेरा, ए बी, तो रिलेशंस में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, मैं लिख दूंगा इंप्लाई दैट ए माइनस बी इज इवन एंड क्या है मेरा, बी माइनस सी इज इवन। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। कोई भी इवन नंबर लेंगे अपन तो हमेशा उसका इवन ही आएगा, 2 प्लस एनी नंबर आप इवन लेंगे, राइट। तो उस प्रॉपर्टी से क्या होगा मेरा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ओपन कर दूंगा ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा मेरा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन सेम। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, अभी क्या बचा मेरे पास, a माइनस सी इज इवन। मतलब ये क्या हुआ, मुझे यही करना था प्रूफ, राइट। तो इसका क्या मतलब है, a माइनस सी बिलोंग्स टू माई आर रिलेशन। तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया मेरा, क्या लिख दूंगा मैं, आर इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे अपने स्पेलिंग ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ट्रांजिटिव। वर्डिंग में लिख देंगे जो अपन ने किया, लिखा क्या अपन ने प्रूफ किया है, thus R इज क्या था, पहले नंबर की कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो क्या लिख देंगे, हेंस R इज इक्वलेंस रिलेशन। इसके अंदर अपना z जो कि अपने को इंटीजर सेट था,
इन जेड। अपने को यही प्रूव करना था, यही आंसर हो गया। अभी अपने देखने अपने 3 एग्जाम्पल देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेंगे जिसमें कि मेरी तीनों प्रॉपर्टी ट्रू ना हो सकता है 2 प्रॉपर्टी हो लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो। तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि थोड़ा हटके है। अभी इसमें क्या है कि मुझे क्या पूछ रहा है, सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री, ये दोनों हैं बट ट्रांजिस्टिव नहीं है। क्या है एग्जाम्पल, लेट्स एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एक सेट दिया हुआ है ऑल रियल नंबर का, एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन एस। क्या रिलेशन है आर का, तो आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। मतलब जो ए बी की वैल्यू यदि मैं रिफ्लेक्सिव में लूँ, मतलब मेरा ए लूँ, कोई भी नंबर लूँ 1 इंटू 1 2 इंटू 2, हमेशा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ये होना चाहिए। सेकेंड नंबर यदि मैं 1 2 लूँ तो मेरा 2 1 भी मिलना चाहिए। थर्ड नंबर लेकिन बोल रहा है बट नॉट इज ट्रांजिस्टिव, मतलब मैं कोई भी ऐसे 2 नंबर लूँगा कि ए बी एंड बी सी, तो मैं यदि एक भी नंबर ऐसा फाइंड कर दूँ जो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है एस के अंदर, तो मैं इसको प्रूव कर पाऊंगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सेम स्टेप। तो पहले एक कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए बी ए रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं, लेट ए बी क्या है, एनी रियल नंबर। देन क्या हो जाएगा, मेरा कंडीशन क्या दी है, एनी रियल नंबर, मतलब मेरा क्या है ए कामा ए की बात कर रहा हूँ। तो इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1 प्लस ए इंटू बी की जगह भी क्या है मेरे पास ए, तो 1 इंटू ए क्या लिख दूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस ए का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जहाँ पे क्या है, सो दैट ए कामा ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, क्योंकि यहाँ पे ऑल रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, फॉर ऑल के लिए सिंबल होता है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। तो इससे क्लियर मालूम है मुझे, स्क्वायर करूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया मेरा आर इज रिफ्लेक्टिव। क्या हो गया मेरा, आर इज रिफ्लेक्सिव। थर्ड नंबर, तो हमेशा एक कोई भी लेके ए की वैल्यू 1 2 माइनस का वैल्यू लूंगा, -1 इंटू -1, तो अभी क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो हमेशा ये 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसके कारण अपन इसको बोल रहे हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन क्या है अपने को मुझे करना है, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे ए एंड बी। तो ले लेते हैं, लेट्स ए बी एनी रियल नंबर। तो मेरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऑल्सो क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो मेरा रिलेशन क्या है, 1 प्लस ए बी, तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट कहीं में ए बी है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, राइट, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, दोनों इक्वल रहेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इनको, 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। तो इसको जहां पे मेरा क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इससे क्या हो गया मेरा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ है, आर इज सिमेट्रिक। नाउ अपनी जो थर्ड कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, क्या है वो, ट्रांजिटिव, जहां पे कि क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट ट्रांजिटिव। चलिए देख लेते हैं, हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव के लिए अभी देख लेते हैं कि यदि मैं कोई भी ऐसी 2 वैल्यू लूँ जो हमेशा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 नहीं मिलनी चाहिए, यदि ऐसी कोई सी भी 2 वैल्यू फाइंड कर लूँ जहाँ पे ए बी एंड बी सी एंड ए सी डज नॉट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन मुझे देखना है, तो मैं बोल दूंगा कि ये नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसी अपने को रियल कौन सी वैल्यू दिख रही है, तो यदि मैं 2 कॉम्बिनेशन लूँ कि मेरा -1 एंड 0 एंड 0,2, यहाँ पे ए बी एंड बी सी, ये नया नंबर आ गया। तो मेरा अभी -1 एंड -2, क्योंकि माइनस हो गया है तो माइनस माइनस करूंगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा एंड 1 - 2 ये 0 हो जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए था, लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, इन ऑर्डर टू शो दैट
आर इज नॉट ट्रांजिटिव कंसीडर। दोनों एग्जाम्पल जो अपन ने लिए हैं, ऐसे काफ़ी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये एकदम सबसे इजी वाला था जो अपने को देख के समझ में आ रहा है। -1, 0 एंड 0, 2। एक भी कोई माइनस का बड़ा नंबर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 0 से बड़ा नहीं होगा। तो क्या लिख लेंगे इसको क्लियरली, -1, 0 क्या है, बिलोंग्स टू आर। तो क्या है अपना एग्जाम्पल से, सिंस 1 प्लस क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए बी वाली कंडीशन हो गई है। अभी देख लेते हैं बी सी के लिए। एंड बी सी मतलब मेरा 0 2 बिलोंग्स टू आर, देन सिंस मेरा रिलेशन क्या दिया है, 1 प्लस ए इंटू बी। ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 इंटू 2। तो यहाँ पे 0 एंड मेरा ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 है, ये भी ट्रू हुआ। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, व्हाट मेरा थर्ड क्या है, -1, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं कर रहा है, सिंस क्यों नहीं कर रहा है, इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अपन ने समझा है 1 प्लस -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1 -2, यहाँ पे क्या हो गया -1, जो कि मेरा 0 से बड़ा नहीं है। तो इस कंडीशन में ये वाले दोनों मेरे आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अपने को यही प्रूफ करना था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दोनों को प्रूफ करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप सीधे ये तीनों स्टेप को फॉलो करिए एंड एक कोई सा भी वैल्यू दिखा दीजिए कि जो जिसके लिए पूछा, जैसे ट्रांजिटिव के लिए अपने को पूछा था, तो अपन ने एक वैल्यू दिखा दी कि जो मेरी आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। तो आपको इस तरह से आप कोई सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अपन ने यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इससे आगे के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।